बरसेगा, असबाब बनकर बरसेगा, आसमां से शोले बेताब बनकर बरसेगा, बेताब बनकर बरसेगा। बह रहा जो सीरिया के नौनिहालों का लहू, कातिलों पर एक दिन तेजाब बनकर बरसेगा। मैं आज इस मंच पर खड़ा हूं तो मेरे खड़े होने के कुछ मायने हैं। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है देश। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बना रहे हैं। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है। दिनेश यादव भाई साहब बैठे हुए हैं, तमाम ऐसे लोग, साहू जी बैठे हैं। मैं अक्सर मुशायरों में जाता हूं तो डाइस पर एक ही तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन सलाम जबलपुर को कि हर दूसरा मेहमान अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखता है। ये कौम एक जहती अपने आप में बहुत अनूठी है, इसे बचा के रखना जबलपुर वाला। प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। और इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। ये तमाम जो अपने जहनों में नफरतें परोसने वाले लोग हैं, उनके नाम मेरे ये मिसरे कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। और इमरान जबलपुर में खड़ा है, मध्य प्रदेश में खड़ा है। मैं पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के एक मुशायरे में था, वहां के एक बहुत बड़े रेडियो चैनल ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो आप सोचिए कि जहनियत मुल्क में ही नहीं, मुल्क के बाहर भी कैसी बन गई। उनका पहला सवाल था कि आप हिंदुस्तान से आए हैं और आपका नाम इमरान है, तो वतन, वतन परस्ती, वतन से मोहब्बत, इसके मायने आपकी नजरों में क्या है? जबलपुर में खड़ा हूं, मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं और चाहता हूं कि आप मुहर लगा करके इसे पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाएं। मैं पढ़ता हूं साहब, इमरान इस वतन से कहता है कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है। सुन के बताना जबलपुर वालों, मैं जानता हूं कि आप इजहार नहीं कर पाते, आप तमाशा कम करने वाले लोग हैं, दिखावा कम करने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी रगों में यही बात दौड़ती है। जो आपकी रगों में जो एहसास दौड़ते हैं, उसी को जुबान देने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में
आगे आपके इस प्रोग्राम पर क्या पढ़ा जाएगा, क्या बोला जाएगा, आपकी तालियों का शोर उनके कान के पर्दों में थोड़ा सा दर्द पैदा करे। अगले मिसरे पे मैं पढ़ता हूं साहब कि मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। बात कही, आपके शायर को बोलना पड़ा। मुश्किल दौर है, दुश्वारियां हैं, लेकिन अगर आपका शायर चुप हो जाए तो फिर इमरान ही कहेगा वो। मैंने नज्म कही, सुनिएगा, एक एक मिसरे में आपके 800 साल बोलेंगे, वादा करता हूं। यहां तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले आजादी के बाद का एक बहुत बड़ा दर्द महसूस करता हूं। आप ये देखें कि आपकी नई नस्ल किस लहजे में बात कर रही है। मेरे तमाम वो हम उम्र दोस्त जिनके लिए मैं भाई हूं, जिनके लिए छोटा भाई हूं, बड़ा भाई हूं, बिल्कुल उनके जैसा दिखता हूं, उनके जैसा आम सा इंसान हूं, मैं उनकी धड़कनों को जुबान देने की कोशिश करता हूं। पढ़ता हूं साहब, सुनिएगा कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। अरे भाई सुनिएगा नज़्म कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। और अब बोलता है इमरान कि मुमताज से जोधाबाई तक, बताना जबलपुर वालों की आप में जोश ठंडा नहीं हुआ है कि मुमताज से जोधाबाई तक चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। भोपाल से जबलपुर के रास्ते में कई सारी खंडहर इमारतें गवाह हैं इन मिसरों की कि जिस ओर नजर दौड़ाओगे, जिस ओर नजर दौड़ाओगे, हमको ही हमको पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। मैं एक एक नाम गिनाऊंगा, आपका उन नामों के लिए जो एहतराम है देखना है मुझे कि किस तरह तालियों में बदलता है। कि तलवार उठाई हमने तो, तलवार उठाई जब हमने तो हम टीपू सुल्तान हुए। कमजोर है, इतने में काम नहीं चलेगा, मैं बहुत अजीम शख्सियत का नाम ले रहा हूं, उसी तरह की अजीम ताली भी बजनी चाहिए। यहां से वहां तक इमरान पढ़ता है कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, शहनाई छूली होठों से। थकिएगा मत, क्योंकि मैं मुसलसल हर लाइन पे आपको थकाने की कोशिश करूंगा। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए,
शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। फिर समेटिएगा अपनी तालियों को, क्योंकि मैं जिस चौक पर खड़ा हूं, जिस जगह पर खड़ा हूं, उसका नाम पिरो सका हूं तो मुझे बताना कि संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। गूंज जाए पूरा जबलपुर अगले मिसरे पे कि संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। उधर शायद आवाज नहीं जा रही, यही बात है। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अच्छा दोबारा कह रहे हैं आप ना? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। उधर थोड़ी सी माइक वाले भाई भी, थोड़ी सी डीजे वाले बाबू थोड़ा सा देखिए, उधर आवाज नहीं जा रही है। मैं पढ़ता हूँ, बस थोड़ी सी शिरकत हो इस नज़्म में इंशाल्लाह आपकी। मैंने कहा ना 800 सालों की तारीख आएगी। फिर से हाँ पढ़ रहा हूँ साहब, मैं कहा आप 100 बार कहेंगे तो 100 बार पढ़ूंगा। जान कुर्बान है आप पर मेरे भाई, आपकी मोहब्बतों को सलाम। जो तालियां आपने बजाई है इन मिसरों पे यकीन करें, मैं आज पूरी जिम्मेदारी से खड़ा होकर इस मुशायरे में ये कह सकता हूं कि 10-10, 15-15 शायरों के लिए मुशायरे हुआ करते हैं, लेकिन किसी एक शायर को सुनने के लिए अगर लाखों की भीड़ आ जाए तो ये उस शायर के लिए जन्नत पाने जैसा होता है साहब। सलाम है जबलपुर आपको। और एक मिसरे पे जिस तरह आप रिएक्ट कर रहे हैं, ये सबूत है कि आप कितने जिंदा दिल लोग हैं। लखन साहब आप खुशनसीब भी हैं कि आपको ऐसे लोगों की मोहब्बतें हासिल हैं और ऐसे लोग आप पर यकीन करते हैं, आप पे एतबार करते हैं और आपको अपना रहनुमा मानते हैं। इनकी मोहब्बतों की लाज हमेशा बचा के रखिएगा कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। वो जो हर दिन ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हुए लोग हैं, टिकट देते रहते हैं कि चले जाओ पाकिस्तान, कमाल है साहब। उन्हें कहो, उनसे कहो, मेरा दोस्त मैशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। उनसे कहो कि जिनको जाना था चले गए। 1947 के बंटवारे में सरहद के उस पार से जब सदाएं दी जा रही थी कि मुसलमानों चले आओ तुम्हारा मुल्क ये है, तो सलाम आपको, सलाम हिंदुस्तान के अपने पुरखों को जिन्होंने जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के सदा दे रहे मौलाना आजाद की उस बात पे ईमान रखा कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान है, इसमें तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं। आप सबूत दें, उन्हें बताया जाए कि नहीं बाबू आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी, हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमने चुना है हिंदुस्तान को। और जब हमने इस खूबसूरत से मुल्क को अपने लिए चुना है तो हम इसके लिए कुर्बानियां भी देंगे, जान भी देंगे, इस पर अपना खून पसीना निछावर करेंगे, क्योंकि हमें इसकी मिट्टी से प्यार है, इसके तिरंगे से प्यार है, इस मुल्क से प्यार है। कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे,
बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। सुनना जबलपुर वालों, जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। दुश्मन को अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। आपको ईद नापसंद होगी साहब, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो मुझे 30 रोजे रखने के बाद मिलती है। मुझे ईद बहुत पसंद है, लेकिन लखन भाई लाखों की भीड़ में खड़ा होकर ये बात तस्लीम करते हुए कहता हूं कि मुझे ईद बहुत पसंद है, लेकिन मुझे रक्षाबंधन भी बहुत पसंद है। क्योंकि उस दिन मेरी बहन मुझसे फोन करके कहती है कि भाई अभी आपने मुझे तोहफा नहीं दिया, तो न जाने क्यों उस त्योहार से बड़ा अजीब सा अपनापन महसूस होता है। लेकिन नफरतों की बातें करने वाले भूल जाते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार आया कहां से, उसकी शुरुआत कहां से होती है। इमरान बोल रहा है, अगर सच लगे तो इनको सब मिसरों को याद रखना, और अब कोई आपको भेजता हुआ मिले तो ये मिसरे उसके मुंह पर मार देना। इमरान पढ़ता है साहब कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, अपनी तारीख का जश्न मनाओ। जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। जब जब बहनों से हाथों पर, जब जब बहनों से हाथों पर अपने राखी बंधवाओगे, हमको ही हमको पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। वक्त बुरा है, सियासी तौर पर भी समाज कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। मेरे हाथ में सौंप दीजिए देश की तिजोरी की चाबी। भाइयों बहनों, मैं खजाना नहीं लुटने दूंगा। मैं पढ़ता हूं मिसरे कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है, बीमारी पर लानत है। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे
नीचे भाग रहे, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है तेरे हर। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। साहिब की बात हो रही, जो नोट लुटा रहे थे वो तो सच में एकदम संजीदा होके बैठ गए। इसे बैठ गए हैं जैसे आजकल अडवाणी जी चुपचाप बैठे रहते हैं। सारी नोट उन्होंने वापस अपनी जेब में रख ली है, लेकिन उनकी मोहब्बत को सलाम। मैं पढ़ता हूं साहब। है याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता, रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता, रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। ललित से लेकर नीरव मोदी तक पर खामोशी ही है, किसके अच्छे दिन आए अब जान गई है ये जनता। पूंजीपतियों से सन्यासी की यारी पर लानत है, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है तेरे हर झूठे वादे पर मकारी पर लानत है, मकारी पर लानत है।